नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु केवल 23 ईयर्स है और देखते ही इनके हाथ में क्या क्या उतार चढ़ाव है वो सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, बैठे बैठे काम करने के आदी होते हैं। फर्स्ट फैले नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान जाएगा। ये कर्व कर्व भी ले रहा है तो इस तरह के अंगूठे वाले लोगों की मित्रता चुटकी बजाकर होती है और अच्छा खासा समय मित्रों में जाता है। और सेकंड फेलेन नॉर्मल है, यानी मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर वाले व्यक्ति होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे। फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। जुपिटर की उंगली थोड़ी सी बड़ी है तो ईगो प्रॉब्लम भी इनको सताएगा। इतनी बड़ी भी नहीं है पर है जरूर। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है ऐसे लोगों का, तो ये एक माइनस पॉइंट रहेगा। इसे रोक समझकर दूर रहने की कोशिश करना। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है पर खड़ी लाइन है तो ये बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इनके हाथ में स्क्वायर साइन है बुध पर्वत पर। बुध पर्वत पर जब स्क्वायर होता है तो ऐसे लोग कभी भी कोई संकट में पड़े तो उस संकट से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति इनको मिल जाता है जो इनको एक क्रेन की तरह उस संकट से बाहर निकाल लेता है। ये इनके साथ जीवन भर ये होता रहेगा। जब भी संकट में फंसेंगे कोई ना कोई तारणहार इनको मिल ही जाएगा। प्लस ट्रायंगल भी है इस हाथ पर बुध पर्वत पर, तो इनोवेटिव माइंड भी होता है व्यक्ति का। और यहाँ पर स्टार जैसी स्थिति भी है। ट्रायंगल और स्टार हो तो कोई ना कोई रिसर्च भी करता है व्यक्ति। अब ये स्टार 100% कंप्लीट है कि नहीं, एक यहाँ पर लग रहा है और एक इस जगह पर भी स्टार होने के चांसेस पूरे हैं। ये तो 100% है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। यानी ये रिसर्च करेंगे जरूर। अब वो किस वस्तु का रिसर्च करेगा आदमी वो पता नहीं चलता, पर रिसर्च जरूर करते ये लोग लाइफ में। यहाँ पर यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश फेम भी अच्छा प्राप्त होता है। सन माउंट पे भी छोटे छोटे स्क्वायर है तो मल्टी सिटी का भी काम रहेगा इनका भविष्य में। अभी तो उम्र बहुत छोटी है, अभी तो जीवन चालू भी नहीं हुआ इनका। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहने वाला व्यक्ति होता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले। यहाँ पर ट्रायंगल इनके मन की इच्छाएं सारी पूरी करवाएगा। और इस हाथ में शुक्र वलय भी बने हुए हैं। तो शुक्र वलय व्यक्ति को आर्ट के प्रति ज़्यादा जागरूक बनाता है। अब इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं सन माउंट पे। अच्छी अच्छी साइनें इनके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर बहुत लाइट रेखा से एक अच्छी सी साइन बनी हुई है कि जिस व्यक्ति को देखना हो मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद डिलीट करूँगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो। ये यहाँ पर उत्तम साइन है तो ये आम लोगों से तो कहीं गुना ज़्यादा अमीर बनेंगे इतनी साइन में। और भी साइनें हैं पर ये साइन में भी, क्योंकि इनकी धन रेखा भी उत्तम है। अब जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट हो इस साइन को देखने में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बारीक रेखाओं से दिखेगी।
और एक आध फोटो है। अब देखिए इनके बुध पर्वत पर भी ये साइन है, फिश साइन है। ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। अब यहाँ से फिर सन माउंट की सारी साइनें चालू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब ज़्यादा साइन है तो ज़्यादा पैसा कमाता है ऐसा नहीं, जो बड़ी साइन होगी उसका ही फल मिलता है जीवन में। तो पैसा तो ये कमाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। शनि पर्वत भी फ्लैट है तो आलस क्या होता पता नहीं होता। पर यहां पर आपको एक ट्रायंगल भी नजर आ रहा है। ये इस पीरियड में ये ट्रायंगल तांत्रिक वाला ट्रायंगल नहीं है, तांत्रिक विद्या वाला। ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करवाएगा इनको। इस एज में लगभग 58 से लेकर 5 से 6 साल कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। गोडाउन बनाना, दुकान बनाना, शोरूम बनाना, कुछ ना कुछ इस तरह का काम व्यक्ति का होता है। जुपिटर अमाउंट बहुत छोटा है। ऐसे लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो कम मिलता है। लोगों से जो सम्मान है वो कम मिलता है। स्टेटस नहीं बनता उसको, अगर अलग रूप से लिखना हो, स्टेटस नहीं मिलता। परिवार से दूर रहना पड़ता है। चाचा, मामा, पिता, भाई, उनसे दूर रहना पड़ता है। यानी अब लोग दूर जाते हैं, पति पत्नी बच्चों से नहीं, बाकी सबसे दूर रहना पड़ता है। और इनको झंखना भी बहुत रहती है परिवार के पास रहने की, पर ये रह नहीं पाते। ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और यहाँ पर एक क्रॉस भी था। जब सन माउंट पे क्रॉस होता है तो 3 माइनस पॉइंट मिल सकते, 3 में से कोई एक। पिता से दूर रहना, या पिता का छाया साया छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से मतभेद। तो 3 में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और चौथा जो माइनस पॉइंट मिलता है वो थोड़े से आगे बढ़े तो कोई ना कोई रुकावट आती है, या टांग खींचने वाले लोग मिलते हैं। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। और वापस जुपिटर माउंट पे आते हैं। यहाँ पर स्क्वायर साइन है। 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंचेंगे। ये ट्रायंगल भी है। ये व्यक्ति को सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ करवाता है। और ये लाभ प्राप्त नहीं भी हुआ तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते ये लोग। एक खड़ी लाइन भी है। बड़ी आर्थिक नुकसान भी इनको लिखे हुए हैं, बड़े आर्थिक नुकसान भी, तो भी नाम खराब नहीं होता। कोई इन पे भरोसा ही नहीं करेगा। अगर किसी को बता भी दिया मुझे इतना गया है, ट्रस्ट नहीं करता। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के स्रोत देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण होते हैं। अंदरूनी मंगल इतना मजबूत नहीं है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल भी मध्यम ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा।
तो कभी किसी से बहुत एनर्जी से मिलेंगे, कभी किसी से सेफ्टी लेकर मिलेंगे। और ये खड़ी लाइन है, कभी कोर्ट केस भी हुआ तो विजय इनको प्राप्त होगा। और यहाँ पर इंसोमिया लाइन भी है, यानी अब मेरा इंग्लिश बोलने में प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। नींद से रिलेटेड जो बीमारी होती है, इंसोमेनिया या ऐसा, फिर भी अगर हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो क्षमा करना। ये लाइन इस तरह का प्रॉब्लम देती है। चंद्र पर्वत मध्यम है, बहुत अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रॉस दिख रहा है। ऐसे लोगों को हमेशा जीवन के प्रति डर बना रहता है। आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की डर की फीलिंग आती है। और दूसरी फीलिंग आती है साल में 2, 5, 10 बार, जैसे खाई में गिर गए, इस तरह की फीलिंग आएगी। और राहु रेखा के समय आत्महत्या करने का भी मन करता है इन लोगों का। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर इस तरह का मन इनका करता है। तो ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। शुक्र पर्वत पर ये लाइनें शेर सट्टे में ध्यान दिलाएगी इनको। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक होगा। हृदय रेखा नीचे झुक रही है, तो गुस्सा भी अति रहता होगा। और ये जो लाइनें हैं, ये मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। माइंड लाइन पर बहुत बार टूट है। ये समझो ये टूट मैं दूसरे फोटो में देखने की कोशिश करता हूँ किस पीरियड में है। सीधे फोटो में थोड़ा टिल्टेड है। अंदाजित इस एज में लगभग जीवन के शुरुआत के आसपास ही, समझो ना, ये 27 के आसपास या 26 के आसपास ही कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी, और उसके बाद ये जीवन के प्रति सीरियस बनेंगे। और थोड़ी माइंड लाइन वेवी भी है, तो एक तरह के निर्णय नहीं होते। सुबह अलग ले लिया, दोपहर को वापस अलग, ये इनका माइनस पॉइंट रहेगा। ये देखिए वेवी है। अब जीवन रेखा पर चले, तो ये जो लाइन है, कहाँ गई, मैंने देखी थी वो, लगभग 28 के आसपास ये लाइन शादी कराएगी इनकी, या रिलेशन लगाएगी। उसके बाद 29 के आसपास राहु रेखा आएगी। और ये भी लाइन मुझे कहीं ना कहीं शादी जैसी लग रही है, और ये लगभग 31 के आसपास है। और इसी पीरियड के आसपास कोई नियर एंड डियरर के भी डेथ है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी नियर एंड डियरर की डेथ है और राहु रेखा है 32 के आसपास। 36 और 37 में भी राहु रेखा है। 40 में बहुत बड़ा ऑफशूट है पीछे की तरफ, ये कोई ना कोई अच्छा काम करवाएगा इनका, और छोटी सी राहु रेखा है। उसके बाद 41 के आसपास बदलाव आएगा। देश बदलेंगे, घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे, व्यवसाय बदलेंगे, कोई ना कोई बदलाव आएगा। उसके बाद
42 में वापस राहु रेखा है, फिर 44 में राहु रेखा है, एक ही मिनट, ये 40 का ऑफशूट हो गया, 41 का बदलाव हो गया, 42 की राहु रेखा होगी, और ये 44 से लेकर अप टू 66 तक इनको कंटिन्यू राहु रेखा 1.5-2 साल में काटती ही रहेगी। मेरी इनको सलाह है कि स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाए, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाए तो ये राहु रेखाओं से फर्क बैठेगा, नहीं तो ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगी, बार बार जीवन में नेगेटिव फीलिंग देगी, इस तरह का पेन आएगा। तो आपको मस्ट है सुबह शाम दोनों टाइम स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए। अब धन रेखा पर ही डायरेक्ट चलते हैं। धन रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, केवल कट है, तो बीच बीच में पैसा तो अच्छा खासा आता रहेगा। 31 से ये रेखा बहुत मजबूत बन रही है, पर बीच बीच में कोई खर्चे भी आते रहेंगे या नुकसान भी जाते रहेंगे, अलग अलग लाइन पर, हर 2-4 साल में। बहुत सारी इनकम की लाइन है, और कहीं पर भी रेखा धन रेखा खराब नहीं है, उत्तम उत्तम ही है, अप टू जीने तक बहुत सारी धन रेखा, यानी मल्टीपल इनकम के सोर्स बनेंगे, पर कट भी लगते रहेंगे, तो आर्थिक नुकसान भी जाते रहेंगे, पर फिर भी दूसरे लोगों से काफ़ी पैसा अच्छा कमाओगे, उसमें कोई ना नहीं है। अब बहुत सारे कट है, मैं सारा बताते रहूँगा तो अलग अलग लाइन पे आए। आपको हर 2-3 साल में, 4 साल में कोई ना कोई बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा जाएगा और जाएगा। फिर 56 के बाद आपको नुकसान नहीं दिख रहा, 56 के बाद। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।